नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन स्टेट 2020 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आपके सामने क्लास 10th का प्रश्नवाली 1.3 से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये आपका एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, लेकिन 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसी टाइप से ये सवाल है। तो बहुत ही शानदार इस सवाल को मैं करने वाला हूँ। यदि आप इस सवाल को सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको सवाल कैसा लगा। तो क्वेश्चन है हमारे पास, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। यह हमें सिद्ध करके बताना है। इसी टाइप का सवाल 1.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है मैं पहले बता चुका हूँ। यदि हो सकता है आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो चलिएगा, इस क्वेश्चन को मैं बहुत ही शानदार तरीके से बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर हल। जब कोई क्वेश्चन है उसको हम परीक्षा में करने वाले हैं तो सबसे पहले लिखा जाता है हल। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा, अपरिमेय संख्या है। तो जब भी क्वेश्चन में अगर अपरिमेय देता है तो हमें यहाँ पर परिमेय लेकर चलना है, यानी अपरिमेय क्वेश्चन में देगा और हमें परिमेय लेकर चलना पड़ेगा। तो कैसे? सबसे पहले हम ये लिखेंगे, माना कि क्या लिखेंगे हम, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये स्टेप हमने माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। अगर आपको अपरिमेय देता है तो हमें परिमेय लेकर चलना है, तो हम परिमेय लेकर चल रहे हैं। जब इसको हम परिमेय मान लेते हैं तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं, जैसे कि हमने लिखा माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि √3 बराबर P/Q, यानी √3 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हम इसको परिमेय मानकर चल रहे हैं, और परिमेय संख्या का मतलब यह होता है अंश बटे हर। ठीक है, तो P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर लिखेंगे हम जहाँ मतलब जो P/Q है ये क्या है हमें बताना पड़ेगा। जहाँ PQ सह अभाज्य से अभाज्य पूर्णांक है, ये हम लिखेंगे। जहाँ PQ से अभाज्य पूर्णांक है, इसी में आगे लिखना है आपको, तथा Q ≠ 0, यानी जो P और Q है ये दोनों किस टाइप की संख्या है, से अभाज्य पूर्णांक है, तथा Q ≠ 0, यानी Q का मान यहाँ पर 0 नहीं है, यानी इस टाइप से आपको बता देना है। ठीक है, अब एक पक्ष ये है, एक पक्ष ये है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्ष मतलब इस पक्ष का और इस पक्ष का, दोनों का वर्ग करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पर √3 को ऐसे लिख लेंगे, कोष्टक लगाएंगे और ये वर्ग लगा देंगे, बराबर इसके बाद जो हमने लिखा था P/Q, इसको भी ऐसे लिख देंगे P/Q, और यहाँ पर भी वर्ग लगा देंगे। तो हमने दोनों पक्षों पर वर्ग लगा दिया। ठीक है, अब वर्ग लगाने का मतलब क्या हो जाता है, इस संख्या को भी हम 2 बार लिखेंगे और इस संख्या को भी हम 2 बार लिखेंगे। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये डायरेक्टली वर्ग से ये ऋण आपका ख़त्म हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ हम डायरेक्टली यहाँ पर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें P है, वर्ग है, तो इसको भी P/Q को 2 बार जब हम लिखेंगे तो हमारे पास निकल कर आ जाएगा P का स्क्वायर और बटे में Q का स्क्वायर, इस टाइप से निकल कर आ जाएगा। तो हम चाहें तो यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, अगले स्टेप में आपको ये करना है, जो Q² है इसको 3 के स्थान पर लिखना है, 3 को यहाँ पर लिख देना है और कुछ नहीं करना है। तो इसको जब हम इधर लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा Q² बराबर
जो ऊपर है वो सेम लिखना है, तो पी का स्क्वायर और बटे में क्या जाएगा हमारा 3 ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब क्या करना है आपको, आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर जो पी स्क्वायर है ये 3 से विभाजित हो रहा है। 3 से विभाजित का मतलब 3 से हम यहाँ पर भाग लगा सकते हैं, कब, जब पी की कोई ना कोई वैल्यू होगी तब। लेकिन अभी वर्तमान में हम कह सकते हैं पी स्क्वायर 3 से विभाजित है, तो वही बात हमको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो देखिए कैसे लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे हम पी स्क्वायर 3 से विभाजित है तो पी भी 3 से विभाजित होगा। ठीक है, देखिएगा हमने क्या करा, जब पी स्क्वायर 3 से विभाजित है, मतलब 3 से जब हम पी स्क्वायर में भाग लगा सकते हैं तो क्यों ना हम पी में भी 3 से भाग लगा सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर लिखा, मैंने बोला पी की वैल्यू कोई ना कोई होगी तो हम निश्चित भाग लगा सकते हैं। तो इसी आधार पे हम यहाँ पर लिख रहे हैं पी स्क्वायर 3 से विभाजित है तो पी भी 3 से विभाजित होगा। ठीक है, ये हमने लिखा 3 से विभाजित होगा, है ना। अपन लिखेंगे तब, अब हम कह रहे हैं पी से विभाजित होगा ये बोला, तो पी की जगह कोई ना कोई वैल्यू हम लिखेंगे। तो कौन सी वैल्यू आपको लिखना है, तो जो आपको यहाँ पर बटे में दिया हो, जैसे 3 है तो आपको 3 लिख देना है। यहाँ पर इसके पिछले वीडियो में जो हमने बताया था तो 5 वाला सवाल बताया था, तो यहाँ पर 5 रहेगा तो आपको 5 लिख देना है, यहाँ पर 2 रहेगा तो आपको 2 लिख देना है। तो हम लिखेंगे तब पी का एक गुणनखंड, पी का एक गुणनखंड 3 होगा। यानी हम कह सकते हैं कि पी का एक गुणनखंड 3 होगा, यानी इस पी के स्थान पर हम क्या लिखना है 3। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः पी बराबर 3m, यानी हम यहाँ पर लिखे p बराबर 3m। अब m क्यों लिखा, तो m को लिखने के लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा दर्शा देंगे, बता देंगे कि जहाँ आप चाहो तो यहाँ भी लिख सकते हैं, जहाँ m एक पूर्णांक है, m क्या है यहाँ पूर्णांक का काम कर रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे जहाँ m एक पूर्णांक है। ठीक है, m एक पूर्णांक यानी इसको पूर्ण बनाने के लिए हम यहाँ पर m लिख रहे हैं। ठीक है, अब जो p की वैल्यू हमारे पास है 3m, तो यही उठाकर हम चाहें तो इसको समीकरण 1 यहाँ पर दे सकते हैं। तो आप पहले ही एक नंबर दे सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। और जो हम लिख रहे हैं पी स्क्वायर 3 से विभाजित है तो पी भी 3 से विभाजित होगा। जो ये लाइन हमने लिखी है इसी को अगर आप चाहें तो स्थिति नंबर 1 दे सकते हैं। क्या लिखेंगे हम, स्थिति नंबर 1, ये ऐसा आप लिख सकते हैं इसी में, है ना। और इसको समीकरण 1 दे देंगे। तो जो p बराबर 3m आ रहा है इसी को हम समीकरण 1 में लिख देंगे। तो हम थोड़ा सा यहाँ पर लिखेंगे p का मान समीकरण, क्या लिखेंगे, p का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, इस टाइप से हम लिखेंगे। तो जो p का मान हमारे पास ये आ रहा 3m, इसको सेम का लिखना है हमें समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हम समीकरण 1 को उतार लेते हैं यहाँ पर। तो समीकरण 1 हमारे पास है q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटे में 3, ये हमने लिख लिया। अब हम खुद बोल रहे हैं p के स्थान पर हमें क्या लिखना है 3m, तो हम क्या करेंगे q स्क्वायर लिखेंगे बराबर, और जो p है इसके स्थान पर क्या लिखना है 3m, तो 3m और ये वर्ग है तो हम यहाँ पर वर्ग लगाएंगे। इसके बटे में क्या लिखा है उसको सेम लिख देंगे। ठीक है, अगले स्टेप में हम लिखेंगे q का वर्ग बराबर 3m का वर्ग, इसको मतलब 2 बार हम लिख सकते हैं। तो 3m इंटू 3m 2 बार लिखा, नीचे हमारा 3 ऐसे ऐसे लिखा, ये 3 से 3 कैंसिल करेंगे। ठीक है, चलिएगा अगले नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ लिखेंगे कि q स्क्वायर बराबर, अब देखिएगा ऊपर क्या बचा हमारा 3, तो ये हमें ऐसे ऐसे लिख देंगे यहाँ पर
जो बचा है उसको ही लिखना है हमें, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। और m का यदि m में गुणा कर देंगे तो m स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इस 3 को इस q के बटे में लाना, कुछ भी नहीं करना है। तो हम यहाँ अगले स्टेप में लिखेंगे q स्क्वायर बटे में यहाँ पर ये 3 ले लेंगे और बराबर करके यहाँ पर m स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, तो आपको ये कैसे याद रखना है कि जब पीछे समीकरण 1 हमने जो दी थी उसमें याद है p स्क्वायर बटे में 3 आया था, तो आपको यहाँ पर ऐसे याद रख लेना है q स्क्वायर बटे में 3 आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा आ गया q स्क्वायर बटे 3। तो जिस प्रकार हम ऊपर हमने एक लाइन लिखी थी उसी प्रकार यहाँ पर भी वही लाइन लिखेंगे। कैसे कि जैसे q स्क्वायर यहाँ पर 3 से विभाजित है तो q भी 3 से विभाजित होगा। इसी टाइप से हमने पीछे लाइन लिखी थी, तो वही लाइन हम यहाँ पर लिख लेंगे। कैसे, यहाँ लिखेंगे हम q स्क्वायर 3 से विभाजित है तो q भी 3 से विभाजित होगा। ठीक है, यही हमने ऐसा लिखा था, q स्क्वायर 3 से विभाजित है तो q भी 3 से विभाजित होगा, है ना। और इसी को हम स्थिति नंबर 2 दे देंगे। क्या लिख देंगे इसको, स्थिति नंबर 2। जैसे हमने उधर 1 दिया था तो उसी प्रकार यहाँ पर स्थिति नंबर 2 लिख देंगे। अब हमें यहाँ स्थिति नंबर 1 और 2 से पता चल रहा है कि p बटे q है वो एक परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो मतलब q में भी 3 से भाग लगा सकते हैं, और पीछे देखा था हमने समीकरण 1 में कि p में भी हम 3 से भाग लगा सकते हैं। तो इसके आधार पर हम यहाँ पर लिख देते हैं स्थिति नंबर 1 व 2 से स्पष्ट है कि p बटे q एक परिमेय संख्या है। यानी स्थिति नंबर 1 व 2 से स्पष्ट है कि p बटे q एक परिमेय संख्या है। अब हमें 1 व 2 से स्पष्ट पता चल रहा है p बटे q एक परिमेय संख्या है, तो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। जिस प्रकार हम कह रहे हैं p बटे q एक परिमेय संख्या है, तो जब p बटे q एक परिमेय संख्या है तो इससे पता चल रहा है कि √3 है ये भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें यहाँ पर लिख देना है। तो हमने ये लिखा था कि स्थिति नंबर 1 व 2 से स्पष्ट है कि p बटे q एक परिमेय संख्या है, तो √3 भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, इसके आधार पर हम √3 भी एक परिमेय संख्या बता रहे हैं, है ना, होगी, जो कि एक कल्पना मात्र है। क्या लिख रहे हैं हम कि √3 भी एक परिमेय संख्या होगी जो कि एक कल्पना मात्र है। कल्पना मात्र का मतलब यहाँ पर यूँ है कि हमने √3 को एक परिमेय संख्या माना था यानी हमारी त्रुटि, हमारी खुद की गलती है कि हमने इसको √3 को परिमेय संख्या माना था और परिमेय संख्या हमारे पास आया है। तो जब परिमेय संख्या निकल कर आ गया तो ये हमारी एक कल्पना मात्र है, या हमारी एक त्रुटि है, तो ये गलती है ना। जबकि √3 को हमने परिमेय माना है तो इसका मतलब परिमेय मान के चले हैं। तो जो क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो उन्होंने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा। यदि हमारे पास परिमेय आंसर आता है, ठीक है, यहाँ पर क्यों परिमेय निकल के आ रहा है कि √3 एक परिमेय संख्या है, तो जो कि एक कल्पना मात्र यानी हमारी त्रुटिपूर्ण है, यानी हमने जो माना है वो गलती से हमने माना है। तो इससे हम कह सकते हैं या हमारा निष्कर्ष निकलता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि अतः हमारा निष्कर्ष
निकलता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। मतलब इससे हम कह सकते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या, यही हमें सिद्ध करना था। तो अंत में आप यहाँ पर लिख सकते हैं इति सिद्धम, नहीं, या यही सिद्ध करना था, इस टाइप से आप लिख सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और ये सवाल आपको किस टाइप का लगा, कैसा लगा और आप क्या चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट के थ्रू निश्चित बताएं। 10th क्लास के ऑल सब्जेक्ट की स्टडी करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर हमेशा बने रहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।